सो इन सिंपल वे हम क्या कह सकते हैं, जो सीवी है वो क्या कर रहा है, कंपेयर वेरिएबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी, मतलब वो डाटा की वेरिएबिलिटी को अच्छे से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले लें कि सपोज करो एक ग्रुप ए है जिसमें मीन क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो ग्रुप बी है ना, उसका मीन भी क्या आ रहा है, उसका मीन क्या आ रहा है, मान लो 20 आ रहा है। ठीक है, 20 आ रहा है। ओके, बट दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 आ रहा है। तो इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन के बिहाफ पर हम इस डाटा को एक दूसरे से डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये डाटा मिसलीड होने के चांस होंगे। ठीक है, तो इस डाटा की वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, फेयर तरीके से। तो अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला इस केस में सीवी का। ठीक है, तो सीवी में हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर किसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, पहले डाटा के लिए, ठीक है, कितनी है 5, और अपॉन में फर्स्ट ग्रुप के लिए जो हमारा मीन की वैल्यू है 100 वो लिखना पड़ेगा, और इनटू में मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 100 से। तो हमारे पास ये परसेंटेज में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सीवी की वैल्यू आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल आएगा। सिमिलरली हम ग्रुप बी के लिए भी इसको फाइंड आउट करेंगे, सीवी को। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 5, अपॉन में मीन की वैल्यू कितनी है 20, और हम उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, और हमारे पास ये सीवी की वैल्यू आ जाएगी 25। तो हम इसमें अब इस डाटा में हम डिफरेंस देख सकते हैं कि ग्रुप ए के डाटा में 5% है, मतलब जो सीवी की वैल्यू है बहुत कम है। अगर सीवी की वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो, तो इस केस में जो वेरिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही वेरिएबिलिटी। सो इस केस में जो वेरिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएशन इस केस में बहुत कम होगा। इसका मतलब हमारा डाटा ए का ग्रुप का जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब उसमें वेरिएशन बहुत कम देखा जाएगा। बट सेकंड में जैसा हमने देखा कि हमारे सीवी की वैल्यू 25% आई है, तो अगर हाई वैल्यू किसकी आ गई, सीवी की, तो हमारा जो डाटा होगा वो कैसा होगा, लेस कंसिस्टेंट होगा। और अगर डाटा लेस कंसिस्टेंट होगा तो इसमें जो वेरिएशन है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सो हम अगर हमें सेम डाटा दो डाटा में स्टैंडर्ड डिवीजन सेम होगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। तो इसके भी यहाँ पर बी जो ग्रुप है उसमें 25%, मतलब सबसे ज़्यादा वेरिएबल मीन की वैल्यू आ रही है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।